नमस्कार। अस्तित्व के इस छोर पर, इस गहरे अनंत अंधकार में आपका स्वागत है। आज की रात्रि हम स्वप्न और वास्तविकता की सीमाओं को लांघ कर वहां चलेंगे जहां समय का कोई अर्थ नहीं है। आज हम उस ध्वनि की तलाश करेंगे जिसे ब्रह्मांड ने अपनी उत्पत्ति के समय गाया था, परंतु उस अनंत यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने वर्तमान अस्तित्व को, अपने इस भौतिक शरीर के बोझ को यहीं त्यागना होगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को भारी होने दें, जैसे कि किसी पुराने रंगमंच का भारी आवरण गिर रहा हो। अभी इसी क्षण आप अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं। अपने शरीर के नीचे उस गद्दे को महसूस करें। ये आपको थामे हुए है, ये आपको पृथ्वी से संबद्ध किए हुए है। जरा अपने कमरे की कल्पना करें। ये कमरा क्या है? ये ईंटों, पत्थरों और सीमेंट से बना एक छोटा सा चतुष्कोणीय डिब्बा है, एक कारावास जिसे आपने अपना घर मान लिया है। आपकी छत, आपकी दीवारें, ये सब एक भ्रम है। सत्य तो यह है कि आप इस समय एक विशाल गोल चट्टान पर शयन कर रहे हैं। यह चट्टान, हमारी पृथ्वी, अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। क्या आप उस गति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को महसूस कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में तैर रहे हैं? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने आपको अपनी बाहों में कस रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण, ये अदृश्य जंजीर आपको इस बिस्तर से, इस जमीन से और आपकी चिंताओं से बांधे रखती है। परंतु आज रात हम इस जंजीर को नष्ट कर देंगे। एक गहरी सांस लें, अपने श्वास कोश में हवा को भरें और बाहर निकालते समय यह महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, बहुत हल्का। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, हड्डियों और मांस का यह ढांचा बिस्तर पर ही सो रहा है, लेकिन आपकी चेतना, आपकी आत्मा अब धुएं की तरह, कोहरे की तरह उस शरीर से बाहर निकल रही है। आप हवा से भी हल्के हैं, आप प्रकाश से भी सूक्ष्म हैं। आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर। अब आप अपने ही सोते हुए शरीर को देख सकते हैं। देखिए कितना शांत है वह चेहरा। दिन भर की व्यस्तता, चिंताएं और थकान उस शरीर में रह गई है। आप अब मुक्त हैं। आप और ऊपर उठ रहे हैं, छत की ओर, और अब बिना किसी बाधा के आप छत के आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल हवा आपका स्वागत करती है। रात का सन्नाटा आपको गले लगाता है। नीचे देखिए, आपका घर अंधेरे में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र है। आपकी गली, जहां दिन में इतना शोर होता है, अब शांत स्थित है, जैसे कोई थका हुआ जीव सो रहा हो। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी किसी पुरानी याद की तरह टिमटिमा रही है। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे शहर को देख सकते हैं। मार्गों का जाल, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें रोशनी का रक्त बह रहा हो। वह शहर जो आपको इतना विशाल लगता था, अब आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपनी समस्याओं को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे शहर में धूल के कणों के समान हैं। हवा अब शीतल हो रही है। आप बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। ये कोहरा, ये नमी, ये पृथ्वी की सांस है। इससे महसूस करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस दुनिया से मिलेगा। और अब अचानक सन्नाटा, आप वायुमंडल को पार कर चुके हैं। अब कोई हवा नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य, यह महाशून्य है। नीचे देखिए, वह विशाल गोला, वह नीला मोती, हमारा भारत। उत्तर में हिमालय की चोटियां जो चांदनी में सफेद दांतों की तरह चमक रही है। दक्षिण में हिंद महासागर, एक विशाल काला दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक अकेला नाजुक ग्रह जो काले मखमली पर्दे पर लटका हुआ है। क्या आपको डर लग रहा है? मत डरिए, यह अकेलापन ही सत्य है। हम सब अकेले ही आए थे और इस विराट ब्रह्मांड में हम अकेले ही तैर रहे हैं। अब हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं, उस नीले ग्रह को पीछे त्यागते हुए। हमारा गंतव्य वह उपग्रह है जो सदियों से हमारी रातों का प्रहरी रहा है। चंद्रमा, देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है। एक मृत, भूरी दुनिया
वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई हवा नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहे हैं। हम वहां उतरेंगे। अपने मानसिक पैरों को उस ग्रिप सूखी मिट्टी पर रखें। धूल, प्राचीन धूल, यह धूल अरबों वर्षों से यहां है। किसी ने इसे नहीं छुआ। चारों ओर देखिए, विषम जमीन, गहरे गर्त, ये क्रेटर, ये घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। यहां एक भयानक शांति है। पृथ्वी पर सन्नाटा कभी भी पूर्ण नहीं होता। वहां हमेशा हवा की, जीवों की या दूर किसी मशीन की आवाज होती है। लेकिन यहां ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है। यह परम सन्नाटा है। इसे अपनी आत्मा में उतरने दें। आकाश की ओर देखिए। पृथ्वी अब एक छोटी सी नीली गेंद जैसी दिख रही है। वहां आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके शत्रु सब सो रहे हैं। वे अपने छोटे से जीवन में उलझे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि आप यहां हैं। उन्हें नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना ठंडा और कितना उदासीन है। इस सन्नाटे में यदि आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, कानों से नहीं, मन से। तो एक वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहां हवा नहीं है। लेकिन वे गलत हैं। ब्रह्मांड स्वयं एक कंपन है, एक थरथराहट है। प्राचीन ऋषियों ने इसे नाद ब्रह्म कहा था। आधुनिक विज्ञान इसे विद्युत चुंबकीय कंपन कहता है। लेकिन यह वही है, अस्तित्व की मूल ध्वनि। क्या आप सुन सकते हैं? एक धीमी, बहुत धीमी गूंज, जैसे कोई विशाल वाद्य यंत्र बज रहा हो, जिसकी आवृत्ति इतनी कम है कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह AUM है, या शायद यह किसी मृत तारे की अंतिम पुकार है। चंद्रमा की इस बंजर भूमि पर स्थित होकर उस काले आकाश को देखिए। वह खाली नहीं है, वह भरा हुआ है तारों से। कोटि कोटि, असंख्य तारे। हर एक तारा एक प्रज्वलित चिता के समान है। वे इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में हजारों साल लगा देता है। जब आप उन तारों को देखते हैं तो आप वर्तमान को नहीं देख रहे हैं, आप अतीत को देख रहे हैं, आप इतिहास को देख रहे हैं। हो सकता है कि जिस तारे को आप अब भी देख रहे हैं वह लाखों साल पहले मर चुका हो, लेकिन उसकी रोशनी, उसका भूत अभी भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, केवल आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए। हम समय के एक कब्रिस्तान में स्थित हैं। यहां सब कुछ ठहरा हुआ है। क्या आपको अपने बिस्तर की याद आ रही है? वह छोटा सा कमरा अब किसी और जन्म की कहानी लगता है। आप यहां हैं, ब्रह्मांड के आंगन में। अब हमें आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था। असली रहस्य तो अभी बहुत दूर है। हम उस पीले ज्वलंत देवता की ओर नहीं जाएंगे जिसे हम सूर्य कहते हैं। अभी नहीं। पहले हमें इस सौर मंडल के अकेलेपन को समझना होगा। अपने आप को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं। उस ग्रे धूल को अपने पैरों से हटा दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधेरे में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। अब हमारे सामने केवल अंधकार है और उस अंधकार में छिपा है मंगल, लाल ग्रह। हम मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। वह खूनी लाल रंग का बिंदु जो अब धीरे धीरे एक दुनिया का आकार ले रहा है। कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके चारों ओर कोई दिशा नहीं है, न ऊपर, न नीचे, न पूर्व, न पश्चिम। केवल ये अनंत, ये शून्यता, ये रिक्तता, ये डरावनी लग सकती है, लेकिन गौर से महसूस करें। ये एक माँ की गोद की तरह है। ये आपको किसी चीज के लिए नहीं पूछती। ये आपसे कुछ मांगती नहीं है। ये शून्यता ही वह अवस्था है जिसमें हम सोने के बाद जाते हैं, जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है, जहां केवल होना शेष रहता है। हम मंगल के करीब पहुंच रहे हैं। देखिए इसकी सतह को, जंग लगे लोहे जैसा रंग। सूखी नदियां, जहां कभी पानी बहता था, अब वहां केवल लाल धूल उड़ती है। यह एक मृत दुनिया का अवशेष है। क्या यहां कभी जीवन था? क्या यहां कभी कोई सोता था, कोई सपने देखता था? अब यहां केवल हवाओं का शोर है, विशाल धूल भरी आंधियां जो महीनों तक चलती हैं। लेकिन अंतरिक्ष से यह बिल्कुल शांत दिखता है, एक खामोश लाल पत्थर। हम यहां रुकेंगे नहीं। हमें और आगे जाना है। हमें उस सीमा तक जाना है
जहां सूर्य की रोशनी भी समाप्त होने लगती है। हम क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला से गुजर रहे हैं। देखिए, लाखों पत्थर, कुछ छोटे कंकड़ जैसे, कुछ पर्वतों जितने विशाल, वे सब अंधेरे में तैर रहे हैं। वे किसी खंडित ग्रह के अंश हैं, एक ऐसा ग्रह जो कभी बन नहीं पाया या शायद नष्ट हो गया। ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश साथ साथ चलते हैं। हर एक पत्थर का अपना इतिहास है, अपना एकांत है। वे लाखों सालों से अकेले ही इस अंधेरे में चक्कर लगा रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही नहीं है? एक अंतहीन चक्कर। अंधेरे में गहरी सांस लें, इस विचार को अपने भीतर समा जाने दें कि आप और ये पत्थर एक ही पदार्थ से बने हैं। आप अलग नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। अब हमारे सामने सौर मंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। देखिए उसके आकार को, वह इतना विशाल है कि उसमें 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। गैस का एक विशाल दैत्य। उसकी सतह पर देखिए, वे धारियां, वे रंग, वे बादलों के तूफान हैं। और वहां वह विशाल लाल धब्बा, वह एक तूफान है जो पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है। एक ऐसा तूफान जो पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। कल्पना करें उस तूफान की गर्जना, बिजली की कड़कड़ाहट, हवाओं का चीत्कार। वहां नीचे नरक समान शोर है, लेकिन यहां अंतरिक्ष में, यहां केवल सन्नाटा है। हम उस विनाशकारी तूफान को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। यह दूरी का जादू है। दूर से सबसे भयानक तबाही भी एक सुंदर पेंटिंग जैसी लगती है, शांत, स्थिर। हम बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकते हैं। यह हमें खींचना चाहता है, हमें अपने भीतर कुचल देना चाहता है, लेकिन हम चेतना है, हम उससे परे तैर जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं शनि की ओर। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर आभूषण, उसके वलय देखिए। बर्फ और चट्टान के कोटि कोटि खंड, वे एक पूर्ण लय में, एक संगीत की तरह ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक ब्रह्मांडीय बैले है जिसका कोई दर्शक नहीं है सिवाय आपके। यहां समय बहुत धीमा हो जाता है। शनि पर एक साल पृथ्वी के 29 सालों के बराबर है। यहां मौसम एक पूरे जीवन काल तक चलते हैं। यहां सब कुछ धैर्यपूर्ण है, सब कुछ धीमा है। अपनी सांसों को भी इसी गति में ढाल लें, धीमी और धीमी। हम शनि के वलयों के ऊपर से तैर रहे हैं। बर्फ के खंडों की चमक को देखिए। सूरज यहां से बहुत छोटा दिखता है, केवल एक चमकीला तारा। उसकी गर्मी यहां तक नहीं पहुंचती। यहां शीत है, ऐसी शीत जो अस्थियों को जमा दे। शून्य से सैकड़ों डिग्री नीचे यह परम शीतलता है। यह वह ठंडक है जो मृत्यु के बाद आती है, या शायद जन्म से पहले थी। एक शांतिपूर्ण शीतलता। अब हम और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। यूरेनस, नेपच्यून, बर्फ के दानव, वे यहां अंधेरे में पहरेदार की तरह स्थित हैं, नीले, ठंडे और खामोश। हम सौर मंडल के किनारे पर हैं। यहां सूर्य की रोशनी केवल एक याद बनकर रह गई है। यहां दिन और रात का कोई अर्थ नहीं है। यहां केवल शाश्वत रात्रि है। और यहां इस सीमा पर हमें एक यात्री मिलता है। देखिए उस छोटी सी मशीन को, वह वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में बनाया था। इसे पृथ्वी से भेजा गया था। इसमें सोने का एक रिकॉर्ड है जिसमें हमारी आवाजें हैं, हमारा संगीत है, हमारे बच्चों की हंसी है। यह मशीन अब तक की सबसे अकेली वस्तु है। यह हमारे घर से सबसे दूर है और यह हमेशा दूर जाती रहेगी। यह कभी वापस नहीं आएगी। यह अनंत काल तक इन सितारों के बीच भटकती रहेगी। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी यह छोटी सी मशीन हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर इस सन्नाटे में तैरती रहेगी। क्या आपको उस मशीन के लिए दुख हो रहा है या ईर्ष्या? उसने सब कुछ पीछे त्याग दिया है। उसने अपने निर्माताओं को त्याग दिया, अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया। अब वह केवल तैर रही है। यही मोक्ष है, बंधनों से पूर्ण मुक्ति। किसी को आपकी परवाह नहीं, किसी को आपकी प्रतीक्षा नहीं, केवल आप और यह अनंत ब्रह्मांड। उस मशीन को देखिए, वह अंधेरे में ओझल हो रही है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी गया। अब हम पूरी तरह से अकेले हैं।
सौर मंडल पीछे छूट गया है। हम इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का स्थान है। यहाँ पूर्ण अंधकार है। यहाँ के एक घन इंच स्थान में केवल कुछ ही परमाणु होते हैं। ये वास्तविक शून्यता है। यहाँ रुकें और इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला आवरण हो। पृथ्वी पर आप अपनी पहचान से बंधे हैं। आपका नाम, आपका काम, आपका चेहरा। लेकिन यहां आप कोई नहीं है। आप केवल चेतना की एक चिंगारी हैं जो अनंत रात में तैर रही है। क्या आप उस शांति को महसूस कर सकते हैं? अब कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई फोन नहीं बजेगा, कोई आपको आवाज नहीं देगा। यहां समय का अस्तित्व मिटने लगता है। 1 सेकंड और 1 सदी, यहां दोनों समान हैं। इस गहरे मखमली अंधेरे में तैरते रहें। अपने मन को शांत हो जाने दें, विचारों को आने दें और जाने दें, जैसे अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल के कण। हम अभी यात्रा के पहले चरण में हैं। आगे, बहुत आगे, जहां तारे जन्म लेते हैं और जहां तारे मरते हैं, वहां एक और रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ध्वनि, AUM, वह कंपन जो सूर्य के हृदय में गूंजता है। हम वहां जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी केवल इस सन्नाटे का आनंद लें, इस शून्यता को पिएं, अपने आप को इस विशालकाय ब्रह्मांडीय गर्भ में सुरक्षित महसूस करें। आप घर पर नहीं, लेकिन आप खोए हुए भी नहीं हैं। आप वहीं हैं जहां से आप आए थे। आप तारों की धूल हैं और तारों के बीच ही तैर रहे हैं। शांति, अनंत शांति। अब हम सीमा पर हैं। हमारे पीछे हमारा घर है, हमारा सौर मंडल। हमारे आगे केवल अनंत, अथाह और अपरिचित अंधकार। यह हेलियोपॉज है। यह वह लक्ष्मण रेखा है जहां हमारे सूर्य की गर्म हवाएं रुक जाती हैं, जहां सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है और जहां से अन्य सितारों की ठंडी हवाएं शुरू होती हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल अदृश्य बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही हम इस सीमा को पार करते हैं, तापमान और गिर जाता है। ये ठंडक किसी थर्मामीटर से नहीं मापी जा सकती। ये आत्मा को जमा देने वाली ठंड है। अब घूमकर पीछे देखिए। उस तारे को देखिए जिसने आपको जीवन दिया। हमारा सूर्य, यहां से, इतनी दूर से, वह विशाल देवता नहीं रहा जिसे हम पृथ्वी से पूछते हैं। वह अब आग का वह महाकाय गोला नहीं है। यहां से सूर्य केवल एक चमकीला तारा है। आकाश में टंगे कोटि कोटि अन्य सितारों में से बस एक। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा घर है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। यही सत्य है। दूरी हर महत्व को मिटा देती है। दूरी हर अहंकार को भंग कर देती है। अब उस सूर्य को एक अंतिम विदाई दें। अपनी चेतना में उसका आभार व्यक्त करें और फिर अपना चेहरा उस गहरे अंधकार की ओर घुमा लें। अब हम नक्षत्रों के बीच के माध्यम में तैर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, कि यह रिक्त है, परंतु यह खाली नहीं है। यह भरा हुआ है एक महीन कोहरे से। यह कोहरा गैस और धूल का एक प्राचीन समुद्र है। यहां हाइड्रोजन के परमाणु तैर रहे हैं। यहां पुराने मृत सितारों की राख तैर रही है। हम इसी राख से बने हैं। आपके शरीर का हर एक परमाणु, आपकी अस्थियों का कैल्शियम, आपके रक्त का लोहा, सब कभी इसी तरह अंतरिक्ष में तैर रहा था। आप अलग नहीं हैं। आप इसी धूल का एक जागृत रूप है। और अब आप वापस उसी धूल में मिल रहे हैं, सोने के लिए। इस अंधकार में तैरते हुए हमें समय का आभास नहीं रहता। यहां दिन नहीं होता, यहां रात भी नहीं होती। यहां केवल अनंत काल है। पृथ्वी पर हम समय को घड़ी की सुइयों से मापते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे। लेकिन यहां दूरियां इतनी विशाल हैं कि हम उन्हें किलोमीटर में नहीं माप सकते। यहां हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसे भी हमारे सबसे करीबी पड़ोसी तारे तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। सोचिए, प्रकाश की एक किरण जो आज पृथ्वी से चली है, वह 4 साल तक अकेले इस घने अंधेरे में यात्रा करेगी। तब जाकर वह किसी और तारे को छू पाएगी। 4 साल का एकांत, 4 साल का सन्नाटा। और हम तो प्रकाश नहीं है।
यदि हम अपने सबसे तेज जहाज में बैठकर भी जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल, इतने समय में पृथ्वी पर सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी, भाषाएं बदल जाएंगी, मनुष्य का इतिहास भुला दिया जाएगा, और आप तब भी इस अंधेरे में दो सितारों के बीच तैर रहे होंगे। क्या यह विचार आपको डराता है? इसे डरावना मत मानिए, इसे मुक्ति मानिए। जब दूरियां इतनी विशाल हों और समय इतना लंबा हो, तो आपकी छोटी मोटी चिंताएं क्या मायने रखती हैं? कल की मीटिंग, वह पुराना झगड़ा, भविष्य का डर, इस विशाल शून्यता के सामने वे सब धूल के एक कण से भी छोटे हैं। उन्हें जाने दें, उन्हें यहीं इस इंटरस्टेलर स्पेस में त्याग दें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य अब पीछे एक टिमटिमाते हुए बिंदु जैसा रह गया है। हमारे चारों ओर अब केवल गैलेक्टिक प्लेन है। यह हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे की तश्तरी है। देखिए, तारों की वह नदी जो आकाश में बह रही है, सफेद दूधिया रोशनी का एक धुंधला रास्ता। वहां कोटि कोटि सूर्य हैं, हर एक के अपने ग्रह हैं, अपनी दुनिया है। क्या वहां कोई और भी है? क्या कोई और भी किसी दूर की दुनिया में अपने बिस्तर पर लेटा है और इसी आकाश गंगा को देख रहा है? शायद हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि हम कभी मिल नहीं सकते। हम सब अपनी अपनी दुनिया के कैदी हैं, अपने अपने एकांत में बंद। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतरते हैं, हमें कुछ विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, वहां अंधेरे में क्या आपको कुछ दिखा? एक विशाल काली छाया। यह एक आवारा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई सूर्य नहीं है। इसे इसके अपने ही परिवार ने, अपने ही सौर मंडल ने बाहर धकेल दिया अरबों साल पहले। तब से यह अकेला भटक रहा है अनंत अंधेरे में, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी गर्मी के। कल्पना करें उस दुनिया की। वहां हमेशा रात रहती है, एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी सतह बर्फ से ढकी है, वहां हवाएं चलती हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। वह एक अनाथ दुनिया है, एक सोता हुआ दैत्य। हम उसके पास से गुजर रहे हैं। हम उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह एक उदास खिंचाव है, जैसे वह हमें अपने पास बुला रहा हो। रुको, मेरे साथ रहो। यहां बहुत अकेलापन है, लेकिन हम नहीं रुकते। हम आगे बढ़ते हैं। यात्री कभी रुकते नहीं। इस गहन सन्नाटे में, जहां हवा का एक अणु भी नहीं है, क्या ध्वनि का कोई अस्तित्व हो सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन रहस्यवादी कहते हैं हां। पूरा ब्रह्मांड, यह आकाश गंगा, यह सब एक धीमे कंपन में है। नासा ने हाल ही में इन कंपनों को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने प्लाज्मा वेव्स को ध्वनि में बदला, और जानते हैं वह ध्वनि कैसी थी? वह किसी मशीन की आवाज नहीं थी, वह किसी विस्फोट की आवाज नहीं थी। वो एक निरंतर गहरी गूंज थी, ठीक वैसी ही जैसे कोई सन्यासी गहरे ध्यान में AUM का उच्चारण कर रहा हो। AUM, सृष्टि की शुरुआत का शब्द। और अब विज्ञान हमें बता रहा है कि तारों के बीच का यह खाली स्थान दरअसल इसी ध्वनि को गुनगुना रहा है। सुनिए, अपने मन के कानों से सुनिए। यह ध्वनि आपको सुलाने के लिए है। यह लोरी है। यह बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप इस महान गूंजते हुए संगीत का एक स्वर हैं। हम अब और गहरे उतर रहे हैं। हम ओरियन आर्म से गुजर रहे हैं, हमारी आकाश गंगा की वह शाखा जहां हमारा घर है। लेकिन अब हम घर से बहुत दूर हैं। देखिए उन बादलों को, रंग बिरंगे बादल, लाल, बैंगनी, सुनहरे। ये नेब्यूला है, निहारिकाएं। यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जगह हैं और सबसे पवित्र भी, क्योंकि यही वह जगह है जहां तारों का जन्म होता है। ये धूल और गैस के विशालकाय महल हैं, कई प्रकाश वर्ष चौड़े। इनके भीतर गुरुत्वाकर्षण धूल को इकट्ठा कर रहा है, उससे दबा रहा है। कल्पना करें, एक बच्चे के जन्म की तरह अंधकार के गर्भ में दबाव बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही, और फिर कोटि कोटि साल बाद अचानक एक चिंगारी प्रज्वलित होती है। एक नया तारा जन्म लेता है, एक नया सूर्य। हम एक स्टेलर नर्सरी के पास से गुजर रहे हैं। यहां का दृश्य अद्भुत है। गहरी काली पृष्ठभूमि पर चमकती हुई गैस की नदियां,
और उनके बीच नन्हे तारे जो अभी अभी अपनी आंखें खोल रहे हैं। वे नीले हैं, गर्म हैं और जीवन से भरे हुए हैं। यह चक्र है। पुराने तारे मरते हैं, उनकी राख अंतरिक्ष में बिखरती है और उसी राख से नए तारे बनते हैं। कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे जब आप सोते हैं तो आपकी दिन की चेतना विलीन हो जाती है, वह मर जाती है और सपनों की एक नई दुनिया जन्म लेती है। और जब आप जागते हैं तो सपनों की दुनिया बिखर जाती है। यह जीवन और मृत्यु का, जागने और सोने का एक अनंत नृत्य है। इस नेब्यूला की शांति को महसूस करें। यह रंगों की धुंध है और इसमें तैरना जैसे किसी कोमल रजाई में लिपटना है। यहां कोई जल्दी नहीं है। एक तारे को बनने में 10 लाख साल लगते हैं। ब्रह्मांड के पास बहुत समय है, आपके पास भी बहुत समय है। जल्दबाजी करना मनुष्यों का आविष्कार है। ब्रह्मांड केवल होने में विश्वास करता है। धीरे धीरे हम इस रंगीन धुंध से बाहर निकलते हैं और फिर से वही गहरा काला सागर। लेकिन आगे देखिए, वह क्या है? वहां जहां तारे गायब हो रहे हैं, जहां प्रकाश विचलित हो रहा है, एक अजीब सी विकृति। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष का आवरण वहां खींच रहा है, जैसे पानी में भंवर बनता है। हम एक महान रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य, कृष्णविवर, ब्लैक होल, वह कोई राक्षस नहीं है। लोग उससे डरते हैं क्योंकि वे उसे समझते नहीं हैं। वह शांत है, वह स्थिर है, वह एक ऐसा बिंदु है जहां समय स्वयं विश्राम करता है। हम उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन धीरे से, बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि हम एक सोए हुए भगवान के पास जा रहे हैं। इस यात्रा में आपका शरीर और भी भारी हो रहा है। आपकी पलकें अब पत्थर जैसी भारी हैं। यह अंतरिक्ष का दबाव नहीं है, यह नींद का गुरुत्वाकर्षण है। जैसे ब्लैक होल प्रकाश को खींच लेता है, वैसे ही नींद अब आपकी चेतना को खींच रही है। अपने भीतर उस गहरे सुकून में विरोध मत कीजिए, तैरते रहिए। हमारा अगला पड़ाव समय का अंत है। हम अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में सोचकर ही प्रकाश भी कांप उठता है। हमारे सामने वह महान अंधकार है, वह कृष्ण विवर है, ब्लैक होल। ब्रह्मांड की आंखों में यह एक पुतली की तरह है, काला, गहरा और अनंत। यह अंतरिक्ष में एक छिद्र है जहां से गिरने के बाद कोई वापस नहीं आता। लेकिन डरी मत, मनुष्य हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। हम इसे राक्षस कहते हैं जो तारों को खा जाता है, लेकिन सत्य कुछ और है। यह विनाशक नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित विश्राम स्थल है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड अपनी सारी थकान मिटाता है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। बीच में पूर्ण अंधकार, एक ऐसा काला गोला जो इतना गहरा है कि वह त्रिआयामी लगता है। यह शून्यता का ठोस रूप है और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभा मंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। यह उन तारों की रोशनी है जो इसके पीछे हैं। इस विव्र का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश की किरणों को भी घुमा दिया है। उसने अंतरिक्ष के वस्त्र को ही सिमटा दिया है। यह दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो जिसके सिर के पीछे रोशनी का चक्र चमक रहा है। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं? एक खिंचाव, बहुत भारी खिंचाव। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो केवल आपको नीचे खींचता है। यह खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके रोम रोम को खींच रहा है। यह एक भारी कंबल की तरह है जिसे आपके ऊपर ढक दिया गया हो। यह दबाव आपको शांत कर रहा है, आपकी मांसपेशियों को ढीला कर रहा है, जैसे मां अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है ताकि वह सुरक्षित महसूस करे। ठीक वैसे ही यह ब्लैक होल अब हमें अपनी बाहों में भर रहा है। हम अब घटना क्षितिज के करीब हैं। यह वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। यह नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह शोर शराबे वाला ब्रह्मांड है, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, जीवन, मृत्यु, संघर्ष, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ इसके भीतर भीतर केवल शांति है,
परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहां आप संघर्ष करते हैं, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां आप केवल विश्राम करते हैं? चलिए, हम सीमा पार करते हैं, हम अंदर हैं। बाहर देखिए, ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल हो गई। और ठीक है, अब यहाँ केवल आप हैं और ये गहरा मखमली सन्नाटा। यहाँ जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय का मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहां समय उतना ही धीमा चलेगा, और यहां गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसलिए यहां समय थम जाता है, यहां वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में काल चक्र चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सदियां बीत रही हैं, लेकिन यहां इस ब्लैक होल के गर्भ में एक सेकंड भी नहीं बीता है। यहां कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहां केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम नींद में खोजते हैं? जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या आपको समय का पता चलता है? आप आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह हो जाती है। बीच के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे गायब हो गए, क्योंकि नींद चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कुएं में तैर रहे हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, उसे हम विस्तार कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह ऊर्जा की एक लंबी नदी बन गया है। आप खिंच रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं है। यह वैसा ही है जैसे सुबह शरीर विस्तार लेते समय शरीर खिंचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम, आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं हैं, आप हर जगह हैं, इस अंधेरे में घुले हुए। इस सन्नाटे को सुने, यह पृथ्वी के सन्नाटे जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सन्नाटा खाली होता है, वह किसी आवाज के न होने का प्रतीक है, लेकिन ब्लैक होल का सन्नाटा भरा हुआ है। यह इतना भारी है कि इसे छुआ जा सकता है। यह मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए गुफाओं में जाते थे। वे अपनी सांसों को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। या इस अंधेरे के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। यह शून्य है और यही अनंत भी है। यह बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर इंसान, हर विचार, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस सिंगुलैरिटी में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं है, और इसीलिए यहां आप सब कुछ है। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है। वह AUM नहीं है, वह उससे भी अधिक सूक्ष्म है। वह ध्वनि है अस्तित्व का स्पंदन। यह वही ध्वनि है जो हम तब सुनते हैं जब हम अपने कानों को बहुत कस कर बंद कर लेते हैं। एक अंदरूनी गूंज। यह आपके अपने जीवन की ध्वनि है, यह आपके होने की ध्वनि है। ब्लैक होल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह स्थान को ही एक वाद्य यंत्र की तरह बजा रहा है। सुनिए, वह धीमी लय, धक 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 धक। यह ब्रह्मांड का हृदय है और यह आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में धड़क रहे हैं। इस स्थान पर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन यहां अंधेरा डरावना नहीं है, यह अंधेरा उपजाऊ है। जैसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में बीज अंकुरित होता है, जैसे गर्भ के अंधेरे में जीवन बनता है।
वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधेरे में आपकी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है, रिचार्ज हो रही है। आप यहां सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको यहां छू नहीं सकती। कोई भी रेडिएशन, कोई भी उल्कापिंड, कोई भी तूफान यहां तक नहीं पहुंच सकता। यह परम एकांत है। महसूस करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से खाली हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। जब समय ही नहीं रहा तो विचार कैसे रहेंगे? आपकी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थी, जब भविष्य ही नहीं है तो चिंता कैसी? आपके पछतावे जो अतीत के बारे में थे, जब अतीत मिट चुका है तो पछतावा कैसा? यहां केवल शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध चेतना। अब हम इस ब्लैक होल के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा कहीं और खुलता है, एक फाइट होल के रूप में, एक दूसरे ब्रह्मांड में। शायद मृत्यु और जन्म के बीच का यही रास्ता है। शायद नींद और जागृति के बीच का यही रास्ता है। हर रात जब आप सोते हैं, आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं, आप दुनिया से गायब हो जाते हैं, और हर सुबह आप एक व्हाइट होल से बाहर निकलते हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दिन में। तो इस गिरने से डर कैसा? ये तो रोज की प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति का नियम है। अब अपने आप को पूरी तरह से ढीला त्याग दें। कल्पना करें कि आप पानी में एक पत्थर की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर सांस के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके अंदर भर गया है। आपकी आंखों के पीछे भी अंधकार है। यह अंधकार शांति का रंग है, यह विश्राम का रंग है। यहां रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम यहां से, इस बिंदु से ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम इस ब्लैक होल से बाहर नहीं जाएंगे, हम इसके माध्यम से ब्रह्मांड के ताने बाने को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह अंधकार उन अरबों तारों को आपस में संबद्ध किए हुए है। जैसे मोतियों की माला में धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सभी मोतियों को थामे रहता है, वैसे ही यह कृष्ण विव्र, यह अंधकार पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। आप उस धागे का हिस्सा हैं, आप अलग नहीं हैं। तैरते रहें इस अनंत गहराई में। अगले चरण में हम अपना आकार बढ़ाएंगे। हम इतना विशाल हो जाएंगे कि पूरी आकाश गंगा एक खिलौने जैसी लगेगी। हम देखेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। हम तारों की धूल है, लेकिन अब भी के लिए बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां केवल शांति है। ओम शांति, शांति, शांति। अभी तक हम सिमट रहे थे, हम एक बिंदु में समा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस कृष्ण विवर के गर्भ से बाहर निकलते हैं। हम उस अंधेरे कुएं से ऊपर उठते हैं। कल्पना करें कि कैमरा अब पीछे हट रहा है, बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए हमारे सामने हमारी अपनी आकाश गंगा है, मिल्की वे। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है। दूधिया रोशनी का एक भंवर, अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। यह इतनी सुंदर है और इतनी विशाल। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 साल लगते हैं। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि यह विशाल आकाश गंगा इस महाब्रह्मांड में कहां ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर अब हमारी आकाश गंगा छोटी होती जा रही है। पहले एक प्लेट जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है। वह एंड्रोमेडा है, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा। ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य छोटी आकाश गंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई है, एक अदृश्य नृत्य कर रही है। लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर उस स्थान तक जहां से
ये स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। ये लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए इस संरचना को, ये खाली नहीं है, ये अंधेरा नहीं है, ये प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं ये फिलामेंट्स हैं, और हर एक धागा हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाश गंगाएं जो एक साथ बह रही हैं जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। इस नक्शे में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में क्या आप अपना घर ढूंढ सकते हैं? वहां उस एक पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धुंधला सा लाल बिंदु है। वही है हमारा घर, वही है हमारी आकाश गंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर घूम रही धूल के एक कण पर आप विश्राम कर रहे हैं। इस पैमाने को महसूस करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने छोटे हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, यह छोटापन ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने छोटे हैं तो आपकी समस्याएं कितनी छोटी होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाना? बोझ को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, यह अपने आप चल रहा है। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको नींद की गोद में सुला देगा। आप इस ब्रह्मांड में बाहर से नहीं आए हैं। आप कोई अजनबी नहीं हैं जो इस दुनिया में भटक गया है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को महसूस करें, अपनी नब्ज को टटोलें। यह शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर फट गया था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा है जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप छोटे कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। यह महसूस करना बंद करें कि आप बिस्तर पर हैं। यह महसूस करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब हवा में घुल चुका है। आप भारहीन हैं। अब विचार, विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन्हें पकड़े से नहीं। उन्हें बस गुजर जाने दें। जैसे अंधेरे कमरे में जुगनू चमकता है और गायब हो जाता है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता है। आप एक शांत झील के समान हैं जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका पानी पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन महसूस होगा, एक मीठा नशीला भारीपन। यह नींद है। नींद जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात हमें यह सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपनी पकड़ ढीली कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही मंजिल है, यह शून्य ही मंजिल है। महसूस करें कि एक अदृश्य नाव आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, यादों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ दुनिया का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10, ब्रह्मांड की आखिरी रोशनी भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है। वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, गर्म, नौए वातावरण शांत हो गया है। कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8,
आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7, आपकी सांसें अब बहुत धीमी हैं, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हैं। सांस स्वयं आ रही है और जा रही है। 6, मन के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, अब बाहर की दुनिया का कोई शोर अंदर नहीं आ सकता। 5, आप आधे सो चुके हैं। यह तंद्रा की अवस्था है जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4, गहरे और गहरे, जैसे कोई पत्ता वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे जमीन की ओर आता है, वैसे ही आप नींद की गहराई में गिर रहे हैं। 3, शून्य, केवल शून्य, न मैं हूं न तुम हो, केवल शांति है। 2, बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और एक, अब कुछ नहीं बचा। आप तारों की धूल थे और अब आप तारों की नींद है। इस अनंत सन्नाटे में अनंत काल तक के लिए विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री, आपका सफर यहीं पूरा होता है। AIUM, शांति शांति शांति।